नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करने वाले हैं, गिलहरी और पुल, जो हमें सिखाती है भक्ति का असली पाठ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम एक नन्ही सी गिलहरी के सामने झुक गए। मतलब उस छोटी सी जान ने ऐसा भी क्या कर दिया था। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है समुद्र के किनारे। माहौल एकदम महाकाव्य जैसा है। लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनाने का एक बहुत बहुत बड़ा काम चल रहा है। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा थी। बड़े बड़े शक्तिशाली वानर विशाल पहाड़ और चट्टानें उठा उठा कर ला रहे थे। हवा में सिर्फ एक ही गूंज थी, जय श्री राम। और नल नील की इंजीनियरिंग का तो क्या ही कहना, पत्थर पानी पर तैर रहे थे। बस एक ही धुन थी, एक ही लक्ष्य, लंका पहुंचना है। और इसी बड़े पैमाने के काम के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे छोटे लेकिन सबसे अहम किरदार की। और यहीं से शुरू होता है टकराव। तो इतनी भीड़, इतने शोर में एक नन्ही सी गिलहरी भी थी। इतनी छोटी कि मुश्किल से एक हथेली में आ जाए, पर उसका दिल, उसका मन राम जी की सेवा के भाव से लबालब भरा हुआ था। वो भी चाहती थी कि इस महान काम में उसका भी कुछ योगदान हो। तो उसने पता है क्या किया? एक बड़ा मजेदार तरीका निकाला। वो दौड़कर जाती समुद्र के पानी में खुद को भिगोती, फिर किनारे पर आकर सूखी रेत में लोटपोट हो जाती। अब जब रेत उसके छोटे छोटे बालों में चिपक जाती तो वो फुर्ती से पुल की तरफ भागती और पत्थरों के बीच जाकर सारी रेत झाड़ देती। और ये काम वो बिना थके पूरी लगन से बार बार किए जा रही थी। अब आप देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है विशाल वानर जो अपनी जबरदस्त ताकत से बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नन्ही सी गिलहरी जो अपनी अटूट श्रद्धा से, अपनी पूरी लगन से रेत के कणों से उस पुल को मजबूत कर रही थी। तभी एक बड़ा सा वानर जो अपने कंधे पर एक भारी चट्टान ला रहा था, उसकी नजर इस गिलहरी पर पड़ी और उसे गुस्सा आ गया। वो घमंड में चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू दिन भर में जितनी धूल लाती है उतनी तो हम एक फूंक में उड़ा दें। हट मेरे रास्ते से। अब गिलहरी ने बहुत ही प्यार से, बड़ी विनम्रता से कहा कि वो भी तो प्रभु के काम में ही मदद कर रही है। पर अपनी ताकत के नशे में चूर उस वानर को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस नन्ही सी जान को एक ठोकर मार दी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब परीक्षा थी विश्वास की। वो नन्ही सी जान हवा में उछल गई। उसे लगा बस अब तो वो सीधा पत्थरों पर गिरेगी और उसकी जान नहीं बचेगी। डर के मारे उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं, और उसके दिल से, उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकला, हे राम। लेकिन वो पत्थरों से नहीं टकराई। उसे जमीन की सख्ती महसूस नहीं हुई। जब उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं तो क्या देखती है कि वो किसी और के नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम के कोमल मखमली हाथों में है। ये नज़ारा देखकर हर कोई जहां था वहीं थम गया। पुल पर चल रहा सारा काम एकदम से रुक गया। पूरी वानर सेना, सबके सब सन्न थे, और वो वानर जिसने गिलहरी को ठोकर मारी थी, वो तो डर से कांप रहा था। और अब बारी थी उस सबक की जो इस कहानी का दिल है। भगवान राम अब सबको उस गिलहरी के काम का असली मतलब समझाने वाले थे। सबसे पहले तो राम जी ने बड़े ही प्यार से उस गिलहरी के आंसू पोंछे, और उनका स्पर्श पाते ही उसका सारा डर जैसे छूमंतर हो गया। फिर उन्होंने उस वानर की तरफ देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राम ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो, तुम सब जो ये बड़े बड़े पत्थर ला रहे हो, ये उबड़ खाबड़ हैं। इनके बीच में खाली जगह, मतलब दरारें रह जाती हैं। और ये जो नन्ही गिलहरी रेत ला रही है ना, वो इन्हीं दरारों को भर रही है। ये रेत एक तरह से सीमेंट का काम कर रही है, पत्थरों को आपस में जोड़ रही है और पुल को मजबूत बना रही है। तो मतलब साफ है ना? सच्चा योगदान क्या है? वो ताकत से नहीं नापा जाता, वो नापा जाता है समर्पण से, श्रद्धा से। ईश्वर ये नहीं देखते कि काम कितना बड़ा है, वो देखते हैं कि उसके पीछे का भाव, उसके पीछे की नीयत कितनी सच्ची है। फिर राम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हो सकता है ताकत के हिसाब से इसका योगदान छोटा लगे, पर समर्पण और श्रद्धा के हिसाब से इसका योगदान तुम्हारे या हनुमान के योगदान से रत्ती भर भी कम नहीं है। ये सुनते ही उस वानर की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे।
और अब कहानी आती है अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए याद रह गया। और यहीं से हमें पता चलता है कि गिलहरियों की पीठ पर वो धारियां कहां से आईं। राम जी ने गिलहरी से कहा, हे नन्ही सी जान, तुम्हारे इस प्रेम ने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया है। और फिर प्रभु राम ने उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिया, एक ऐसा तोहफा जो आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला था। बहुत ही प्यार से, बहुत ही वात्सल्य से उन्होंने अपनी 3 उंगलियां उस नन्ही सी गिलहरी की पीठ पर फेरीं, सिर से लेकर पूंछ तक। और बस एक दिव्य चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी ने अपनी उंगलियां हटाईं, उस गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर सुंदर धारियां बन गईं। वो निशान, वो असल में प्रभु राम की उंगलियों के ही निशान थे, जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी पीठ पर छप गए। फिर राम जी मुस्कुराए और बोले, जब भी कोई इन 3 लकीरों को देखेगा तो उसे याद आएगा कि भक्ति का असली मोल शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि दिल के सच्चे प्रेम और समर्पण से होता है। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे महान काम हमेशा वही होता है जो सबसे ज्यादा दिखता है, जो सबसे बड़ा होता है? या फिर असली कीमत उन छोटे छोटे अनदेखे कामों में छुपी है जो पूरी श्रद्धा और पूरे दिल से किए जाते हैं? सोचिएगा जरूर।